आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि सबको पता चल जाता है कि ईशानी ने ज्वेलरी नहीं चुराई। दूसरी तरफ आरवी ने संगीत के लिए कोरियोग्राफर का इंतजाम किया होता है और शिखर को सीसीटीवी के फुटेज से पता चल जाता है कि आरवी अपने फोन में कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। शिखर और ईशानी सोचते हैं कि अगर उन्हें वो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद उन्हें कुछ पता चल जाए। आरवी रितिका को कहता है कि वो इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगा और उसका ख्याल रखेगा। दूसरे दिन आरवी और रितिका की डांस प्रैक्टिस हो रही होती है, लेकिन उनके बीच कोई पैशन नजर नहीं आता। तभी वहाँ ईशानी आ जाती है। आरवी उसे देखता है, फिर वो रितिका के साथ पूरे मन से डांस करता है, जिस पे रितिका पूछती है कि कहीं ये डांस उसने ईशानी को इमेजिन करके तो नहीं किया। इस बात पर आरवी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरवी ईशानी को जलाने के लिए और क्या क्या करता है। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि किस तरह रमन इशिता के बालों के साथ मजाक करता है। दूसरी तरफ इशिता को पता चल जाता है कि सुब्बू साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। इशिता सोचती है कि ये बात सबसे क्यों छुपाई जा रही है, लेकिन सुजाता उसको समझाती है कि वो सुब्बू के इंटेंशन पर शक ना करे, वो अनन्या और सिमी का ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ रूही कैंप पर जाती है और मिहिका आदि के लिए एक गिटार टीचर लाती है। कुमकुम भाग्य में हमने देखा कि दादी को पता चलता है कि तेल प्रज्ञा ने नहीं तन्नू ने गिराया, और दूसरी तरफ तन्नू प्लान करती है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रज्ञा के नाम से तैयार करके प्रज्ञा को सबके सामने बदनाम करे और अभी के नजरों में भी नीचे गिराए, और प्रज्ञा अभी के लिए आए हुए पैसे जो दासी उनके रूम में रखती है वहाँ से चुरा लेती है और तन्नू के हाथ में दे देती है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब दादी प्रज्ञा से उस पैसों के बारे में पूछेगी तो प्रज्ञा क्या रिएक्ट करेगी। क्या प्रज्ञा सच बोलेगी या फिर कर देगी कोई नया ड्रामा। जोधा अकबर में हम देखते हैं जोधा अकबर से सवाल करती है कि वो कैसे रुकैया बेगम से इतनी बुरी तरह पेश आते हैं। अकबर उससे भी चिल्लाता है और उसे धक्का मार देता है। जलाल को अगले दिन कुछ याद नहीं रहता और यह देखकर जोधा तांत्रिक से मिलने का ठान लेती है। तांत्रिक बोलता है कि जलाल पे कोई काला जादू कर रहा है और ये वही है जो घर में नया आया हुआ है। इस पर जोधा लीला का जिक्र करती है। तांत्रिक बोलता है कि अगर उसे कोई सबूत चाहिए कि लीला काला जादू कर रही है तो लीला का कोई भी वस्तु उनके पास ले आए, और जलाल के लिए एक पुड़िया भी देता है ताकि पता चले उस पे काला जादू हो रहा है या नहीं। सुहानी सी एक लड़की में हम देखते हैं कि प्रतिमा शरद को चिल्लाती है रागिनी से बदतमीजी से बात करने के लिए। दादी जाकर रागिनी से बात करती है कि सुहानी उसका इस्तेमाल कर रही है और सच में वो बिजनेस हेड है। रागिनी सुहानी से कहती है कि वो शरद को निकाल दे और बाकी सब भी मान जाते हैं, पर सब रागिनी को पूछते हैं कि शरद को निकालने पर उसका काम कौन करे। फिर रागिनी उसे रोक लेती है। सुहानी दादी से कहती है कि वो दादाजी की मेहनत पानी में जाने नहीं देगी और वो इस परिवार को जोड़ कर रखेगी। शरद आकर अपनी बुरी बर्ताव के लिए सुहानी से माफी मांगता है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखते हैं कि सुहानी को दादाजी का फॉर्मूला घर में ढूंढने का क्लू मिलता है। कबूल है में हम देखते हैं कि सनम काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि एक तरफ आहिल उसे बीती बातों की याद दिला रहा है और दूसरी तरफ शाद का प्यार। आहिल की बातें और शाद के बीच में सनम बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर सनम फैसला करती है और वो शाद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सनम सच में करेगी शाद से शादी और भूल जाएंगी आहिल को हमेशा के लिए। For more information and updates, please subscribe to Teletalk India.